थी। इनकी पीठ बेड की तरफ है। यहाँ पर सार्थक की मम्मी अपना नाश्ता बना रही हैं और अचानक सार्थक बेड से नीचे गिर जाता है। अब बेड से नीचे गिरते ही सार्थक जोर जोर से चिल्लाने लगा कि माँ हाउ धक्का दे दिया मेरे को। अब इससे पहले कि मम्मी को समझ पाती, सार्थक जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये उसे उठा के चुप कराने लगी। और जिस टाइम पर सार्थक की मम्मी उसे चुप करा रही थी ना, इनको अपने कान के पास किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। वो औरत बोल रही थी कि यहाँ से चले जाओ तुम लोग, नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। ये सुनते ही सार्थक की मम्मी ने उसे उठा के नीचे भागने लगी। और जब ये कॉरिडोर पे चल के सीढ़ी से नीचे उतर रही थी, तभी इनको एहसास हुआ कि किसी ने इनको पीछे से धक्का मारा है। ये सार्थक को लेके सीढ़ी पर गिरती हैं। अब इन्होंने सार्थक को बचाने की बहुत कोशिश की, पर उसका सर जमीन पे टकरा के थोड़ा सा कट गया था इधर से। इसके पापा भी चीख सुनते हुए ऊपर भाग के आने लगते हैं। और फिर इन्होंने देखा कि सार्थक को कुछ ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो रही है, तो इन्होंने मम्मी को डांटा कि एक बच्चा नहीं संभाला जाता तुमसे। तब सार्थक की मम्मी ने बताने की कोशिश की कि यहाँ क्या हुआ है, मैं खुद से नहीं गिरी। पर यहाँ रमेश जी ने अपनी बीवी की एक बात नहीं सुनी। ये लेके सार्थक को ऊपर आए, अपना पट्टी वट्टी किया। और सब लोग सोच विचार में पड़ जाते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। सार्थक की मम्मी उधर रोने लगी थी, तो अंकल भी थोड़ा सा ऐसे कंसर्न हो गए कि मैंने ऐसे डांट दिया झूठ मूठ का। ये जाके उनको मनाते हैं और फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ दिन और गुजारते हैं यहाँ पे और धीरे धीरे कमरा देखना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आज शाम के 7 बजे इनका डिनर बुआ के घर पे था। तब सार्थक के पापा बोलते हैं कि तुम लोग जाओ, खा पी के आ जाना, मेरे लिए थोड़ा सा पैक करा लेना, मुझे कुछ कुछ काम है। यहाँ पर सार्थक की मम्मी अपने दोनों बच्चों को लेके बुआ के घर पहुँचती हैं। और जो सार्थक के पापा थे, इनको अपने गांव पे अपने मम्मी पापा के पास चिट्ठी लिखनी थी। ये फ़ोन तो होता नहीं था उस टाइम पे, तो ये दीवार के पास जो टेबल चेयर रखा हुआ था उस पे ही बैठ के चिट्ठी लिखने लगते हैं। अब इन्होंने चिट्ठी लिखना स्टार्ट किया और उसके कुछ सेकंड के बाद ही जो वहाँ ऊपर खिड़की थी उस पे नॉक होता है फिर से। यहाँ पर सार्थक के पापा को लगा ना कि कोई चोर वोर है। पास में जो डंडा पड़ा हुआ था, इन्होंने डंडा उठाया और खिड़की पे मारा जोर से और बोला कि भाग जाओ, हम लोग अभी घर पे ही हैं, अभी हल्ला करके पुलिस बुला देंगे। ऐसा करते ही वो नॉक करने की आवाज शांत हो गई। यहाँ पर सार्थक के पापा ने खिड़की को खोल के कर्टन लगा दिया था ताकि रूम में जो लाइट जल रही है वो सामने जाती रहे और जो भी चोर वोर है उसे पता चल जाए कि यहाँ पर घर में अंदर लोग हैं, तो जाना भी ठीक नहीं होगा। पर ये कोई चोर थोड़ी ना था दोस्त। सुनना अब क्या होता है। फिर थोड़ी देर के बाद इनको फील होता है कि यार जो आसपास की हवा है ना, उसमें एक अजीब सा भारीपन आ चुका है। इनको एहसास हुआ कि कोई तो खिड़की के पास खड़े होकर इनको लगातार घूरे जा रहा है। ये अपनी जगह से उठते हैं, खिड़की का पर्दा हटाया देखने के लिए कि कौन है, और